नमो नमः सर्वेभ्यो। मैं आकाश तिवारी ग्वालियर मध्य प्रदेश से संस्कृत परीक्षा पत्र के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी संस्कृत सुधियार्थियों का, संस्कृत प्रेमियों का, संस्कृत अनुरागियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पुनः उपस्थित हैं संस्कृत परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम मध्य प्रदेश वर्ग 1 की संस्कृत अभ्यास माला के अंतर्गत एमपी टेट के पीवाई क्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जो 2019 में पेपर हुआ था। उसके 21 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी के साथ यह कक्षा अपने तीसरे दिवस की कक्षा में प्रवेश कर रही है, जिसमें हम सभी विद्यार्थियों के साथ इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। एक श्लोक। विद्या ददाति विनयम विनयात यादि पात्रताम पात्रतात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या, ज्ञान, नॉलेज ये सब अर्जित करने पर ही आपके अंदर विनय आता है, आपके अंदर दूसरों के प्रति सम्मान आता है, आपके अंदर दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करने की सोच आती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। और जब व्यक्ति के अंदर विनय आती है तो उसके अंदर पात्रता आती है, उसके अंदर क्वालिटी आती है, उसके अंदर उस चीज़ों को सहन करने की क्षमता आती है। जब आप अपने ज्ञान से ओत और प्रोत होकर कार्य करते हैं, जब आप अपने ज्ञान के संयोग में जब कार्य करते हैं, पात्रता धनमाप्नोति, तभी आपके पास धन का आगमन होता है। हम सभी जानते हैं, इस चीज़ से कोई मिथ्या नहीं है, कोई झूठ नहीं है और ना ही कोई अनभिज्ञ है कि सभी विद्या का जो अर्जन है वो धन के कमाने के लिए करते हैं। लेकिन हमें विद्या का जो मूल तत्व है उसे भी जानना चाहिए कि विद्या ददाति विनयम, विद्या प्राप्त करने से ही आपके अंदर विनय आ सकती है। और विनय के बाद जब व्यक्ति के अंदर विनय आती है तो वो पात्र हो जाता है धन प्राप्ति के लिए। धनात् धर्मम ततः सुखम। और धन जब व्यक्ति के पास आता है तो धर्म के मार्ग से वह सुख की प्राप्ति करता है। चलिए, इसी प्रश्नों के साथ आज की श्रृंखला का प्रारंभ, जहाँ हमारा पहला प्रश्न है, भवभूति क्वा विशिष्यते। भवभूति क्वा विशिष्यते, ऐसा क्या है जिसकी वजह से भवभूति एक विशेष हुए। क्या उत्तर रामचरितम की वजह से भवभूति विशेष हुए, या महावीर चरितम की वजह से भवभूति विशेष हुए, या शाकुंतले की वजह से भवभूति विशेष हुए, या मालती माधवे की वजह से भवभूति जी जो माँ की भवभूति है वो विशेष हुए। तो इन ग्रंथों में हम देखेंगे तो सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा ग्रंथ है जो महाकवि भवभूति का ना होकर महर्षि महाकवि कालिदास का है ना। महाकवि कालिदास का ये ग्रंथ है, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम भी क्या है, एक नाटक है। 7 अंकों में लिखा हुआ ये एक नाटक है जो कि महाकवि कालिदास ने लिखा है। इसके प्रश्नों की बात करें तो कालिदास, इनके बारे में कहा भी जाता है भवभूति, महर्षि भवभूति के बारे में कि भवभूतिर विशिष्यते उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। कहते हैं उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, है ना। भवभूतिर विशिष्यते, महाकवि भवभूति विशेष हुए किसकी वजह से, उत्तर रामचरितम की वजह से, जो महाकवि भवभूति का अंतिम नाटक माना जाता है, जिसमें उन्होंने कर्ण रस को प्रधान मानकर ये नाटकों की रचना करी। कर्ण रस की भी अगाध जो श्रेणियां हैं उनको पार करते हुए, उनको चीरते हुए आगे बढ़े महाकवि भवभूति, और उसी की वजह से उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, इसीलिए उत्तर रामचरितम के कारण ही भवभूति एक विशेष कवियों की श्रेणी में आए। इसी साथ आगे प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो हमारा सेकंड प्रश्न है, जहाँ हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रश्न पे कि भासेन विरचितस्य मध्यम व्यायोगः नाम रूपकस्य नायिका का। जो
भास के द्वारा विरचित 13 नाटक हैं, उसमें जो मध्यम व्यायोग है वह जो रूपक है, मध्यम व्यायोग एक रूपक है, उसमें जो नायिका है जो है वो कौन है? क्या वो शूर्पणखा है? क्या वो हिडम्बा है? क्या वो सुरसा है? क्या वो मंदोदरी है? तो आप हम सभी जानते हैं कि भास के द्वारा कितने नाटक लिखे गए हैं? 13। इन 13 नाटकों में जो मध्यम व्यायोग है उसकी जो नायिका है वो है हिडम्बा, जो कि भीम की पत्नी है, जिनके पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच का ही पुत्र हुए बर्बरीक, जो कि वर्तमान में हम जिन्हें खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। बाबा श्याम का आशीर्वाद होने की वजह से जिन्हें हम बर्बरीक को बाबा श्याम का आशीर्वाद होने के कारण, हमारे श्री साक्षात ठाकुर जी कृष्ण भगवान का आशीर्वाद होने के कारण यह कलयुग में पूजनीय श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हिडम्बा का ही नाती है। मतलब हिडम्बा का जो पुत्र है वो घटोत्कच, और घटोत्कच का जो पुत्र है वो है बर्बरीक, जो कि वर्तमान में श्री श्याम बाबा के नाम से पूजे जा रहे हैं। आगे प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ थर्ड प्रश्न है, हाँ, हमारी श्रृंखला का ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि वैदिक, ध्यान देंगे आप, वैदिक पारिभाषिक पदानाम निर्वचनम कुत्र लभ्यते। जो वैदिक पारिभाषिक शब्द है उनका जो निर्वचन है वह हमें कहाँ प्राप्त होता है? निर्वचन अर्थात डिक्शनरी कह सकते हैं कि वेदों की डिक्शनरी कौन सी है। एक सिंपल भाषा में अगर उसको हम एक्सप्लेन करें कि वेदों के शब्दों की जो डिक्शनरी होती है, शब्दकोश जो होता है वह क्या है? क्या वो ज्योतिष है? क्या वो निरुक्त है? क्या वो कल्प है? क्या वो व्याकरण है? तो देखो, व्याकरण शब्दकोश हो नहीं सकता क्योंकि इसमें रूल्स बताए जा रहे हैं। कल्प हस्तौ कल्पोत पठ्यते, है ना। ज्योतिष गणना पर आधारित है, तो गणना पर आधारित होने के कारण शब्दकोश तो बन नहीं सकता। तो इसका जो सीधा सा जवाब है वह बनता है निरुक्त। तो क्या बनता है? निरुक्त। निरुक्त को ही निघंटु के नाम से भी कहते हैं कि माना जाता है। इसलिए निरुक्त को ही क्या माना जाता है? वेदों का पारिभाषिक शब्दों का शब्दकोश, निरुक्त। ठीक, थर्ड प्रश्न का आप आंसर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहां हम बात करते हैं स्वप्नवासव दत्तम नाम रूपकस्य रचयिता कह। जो स्वप्नवासव दत्तम है उस नामक जो रूपक है उसके रचयिता कौन है? कहते हैं स्वप्नवासव दत्तम किसने लिखा? क्या ये भवभूति ने लिखा? क्या ये भास महाकवि ने लिखा? क्या ये राम मिश्र ने लिखा? या धर्मराज ध्वरी ने लिखा? तो हम सभी जानते हैं भवभूति का इस ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भवभूति ने 3 ही नाटक लिखे हैं, जिसमें हमारा उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और प्राप्त होता है महावीर चरितम। तो यहाँ पर जो स्वप्नवासव दत्तम है ये महाकवि भास के द्वारा प्रणीत 13 नाटकों में से एक नाटक है। अतः इसका जो जवाब है, जो प्रश्न का जो आंसर है वो है भास महाकवि। वो कौन है? भास महाकवि, जिन्होंने 13 नाटक लिखे, और उन 13 नाटकों में से स्वप्नवासव दत्तम भी एक नाटक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कति कारकाणि सन्ति। कति कारकाणि सन्ति, कारक कितने होते हैं? क्या कारक 6 होते हैं, षट्कारकाणि? या कारक 8 होते हैं, अष्टकारकाणि? या कारक 5 होते हैं, पंचकारकाणि? या कारक 7 होते हैं, तो सप्तकारकाणि? ठीक है, तो अब हम सभी लोग जानते हैं कि कारक कितने, संस्कृत जगत में कारकों की संख्या जो है वो कितनी है? 6। कितनी है? 6। किसी ने प्रश्न किया कि महोदय विभक्तियाँ तो 7 हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इस तरीके से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी एवं सप्तमी। तो विभक्तियाँ 7 होने के बावजूद भी कारक 6 कैसे रह गए? एक विभक्ति कहाँ गई? तो बोले जो संबंध है, जो षष्ठी विभक्ति है, जो
कि कैसी है, संबंध कारक विभक्ति होती है। और ये संबंध जो है बनता है, संबंध कारक जो है का, की, के, रारी, रे, तो इनका कोई भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर संबंध स्थापित नहीं होता। किसमें? संबंध में। कहते हैं कि कर्ता का जहाँ क्रिया से संबंध ना हो वह संस्कृत जगत में कारक नहीं है। तो संबंध कारक जब हम पढ़ते हैं, जब हम किसी के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर कर्ता का क्रिया से कोई भी समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। इसीलिए कर्ता से क्रिया का समन्वय ना होने के कारण, कर्ता से क्रिया का संबंध ना होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? षट कारक संस्कृत जगत में कहे जाते हैं। इसलिए यहाँ जवाब आंसर भी आपको दिख रहा है। कितने कारक हैं? 6। कितने कारक हैं? 6। आगे चलिए प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है महावीर चरितम नाम नाटकस्य नायक कह। महावीर चरितम जो नाटक है उसके नायक है, क्या नल महाराज हैं, क्या श्री राम हैं, क्या धर्मसेन हैं, या धर्मवीर हैं? तो इसमें आप सभी जानते हैं कि नल महाराज का कोई वर्णन प्राप्त होता नहीं है, तो एक ही हैं भगवान श्री राम, जो महावीर चरितम के नाटक में नायक के रूप में कार्यरत रहे। तो भगवान श्री राम जो हैं संस्कृत जगत के एक बहुत ही आदर्श पुरुष में माने जाने वाले प्रभु श्री राम हैं, जिन्होंने सिखाया एक पुत्र को पिता के प्रति धर्म, एक भाई को भाई के प्रति धर्म, एक माँ को पुत्र के प्रति धर्म, और एक पुत्र को अपने समाज, अपने राज्य, अपने परिवार, अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो ये श्री राम प्रभु के द्वारा हमें सीखने को प्राप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि संस्कृत वर्णमाला में, जो कि संस्कृत की MCQ हम जो 2019 के करा रहे हैं, उसी श्रृंखला का ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि वेदांत यदि प्रसिद्धो वेद भागा कह, कि जो वेदांत है वो प्रसिद्ध वेद भाग, वेदों का जो भाग है वो क्या है? क्या वो गीता है, क्या वो आरण्यक है, क्या वो उपनिषद है, क्या वो ब्रह्मसूत्राणि है? तो हम सभी जानते हैं वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद को। जो वेदों का अंतिम भाग है उसे हम कहते हैं वेदांत। और वेदांत के रूप में हम उपनिषदों को इसलिए लेते हैं क्योंकि सबसे अंतिम में यदि कुछ लिखा गया तो वो ही सिर्फ थे उपनिषद, जिन्होंने हमें ये सब चीज़ें अवगत कराने के लिए कार्यरत किया कि आप उपनिषदों का ग्रंथ लिखिए। और उपनिषद जो वेदों का पंचम भाग माना जाता है या वेदों का अंतिम भाग माना जाता है। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे सभी लोग जो मैं समझाना इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट ए भी योगो विभक्ति का प्रयुज्यते। हाँ, तो क्या कह रहे थे? क्या वो तृतीय विभक्ति है, क्या वो चतुर्थी विभक्ति है, क्या वो प्रथमा विभक्ति है, क्या वो पंचमी विभक्ति है? तो नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योगाच्च, ये सूत्र भी है। कहते ए भी योगे का विभक्ति प्रयुज्यते, इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम बताते हैं कि कौन सी विभक्ति का हमें प्रयोग किया जाता है। तो उसका जवाब है चतुर्थी विभक्ति। अलम बसट योगाच्च, अलम के योग में, बसट के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, नमः के योग में, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, जो इस श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हम कहता है कि अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम किम। कहते हैं अकारांत पुल्लिंग हो, सर्वनाम हो, उस शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? ये प्रश्न इन्होंने यहाँ पर किया है। क्या वो सर्वस्मिन बनेगा, क्या वो सर्वस्मात् बनेगा, क्या वो सर्वान बनेगा, या वो सर्वभ्याम बनेगा? तो आई होप आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम सर्व शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम, सप्तमी विभक्ति रूपम किम, सप्तमी विभक्ति का रूप ही बताना, वचनों का निर्धारण नहीं किया।
तो इसमें जो जवाब है वो हमें सर्वस्मिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सर्वस्मिन, क्योंकि सर्वस्मिन शब्द जो है यह हमें सप्तमी विभक्ति में हमें रूप बनकर प्राप्त हो रहा है। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, आज की श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 10। रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागा इदं कस्य वृत्तस्य लक्षणं वर्तते। रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागा इति कस्य वृत्तस्य लक्षणं वर्तते। अनुष्टुवृत्तस्य, द्रुतविलम्बितवृत्तस्य, शिखरणीवृत्तस्य, उपजातिवृत्तस्य। इनमें से कहते हैं किस छंद की जो पहचान है रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शब्द से होती है। तो इसका सुंदर सा छंद भी है, शिखरणी छंद जो बहुत सुंदर है। रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी। तो रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी, ये जो है ये क्या है कि रसई और रुद्रई ये जिस भी छंद के प्रतीक है ये वो छंद है। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी। भगवान रस के बारे में जब बात करते हैं तो इसके बारे में शिखरणी छंद का ये जो वृत्ति है इसके छंद की, वह उसी छंद पर लागू भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, आज की श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है संस्कृत में कि अथर्ववेदात भरतेन किम गृहीतम। अथर्ववेद से भरतेन किम गृहीतम, भरत मुनि ने क्या ग्रहण किया? क्या गीता ली उन्होंने, क्या अभिनय लिया, क्या रस लिया, या फिर पाठ्यम या उसका सिलेबस लिया? तो भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं कह रहे हैं कि अथर्ववेद से उन्होंने किस चीज़ का ग्रहण किया है। तो उसके लिए यहाँ आंसर है कि रस। क्या है आंसर? रस। रस जो है ये महर्षि भरत मुनि ने कहाँ से लिया था? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से उन्होंने रसों का ग्रहण किया है। आगे हम बात करते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है रस मीमांसायाः मूल पुरुषः कः, कि रस मीमांसा का मूल पुरुष कौन है? क्या वो नारद मुनि हैं? क्या वो विश्वामित्र ऋषि हैं? क्या वो भरत मुनि हैं? क्या वो गौतम मुनि हैं? तो रस मीमांसा का वर्णन किस कवि ने मूल पुरुष के रूप में किया है? तो वह है यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं कि रस मीमांसा जो ग्रंथ है उसका जो मूल पुरुष है वह कौन है? मूल पुरुष के रूप में यहाँ पर रखा गया है भरत मुनि। किसको रखा गया है? भरत मुनि। भरत मुनि ही एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने मीमांसा जगत से अपने ही नाट्य शास्त्र को ले लेकर और उसका विस्तार रूप से वर्णन किया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आगे हम बात करते क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो वो कहता उपनयन संस्कार कदा कर्तव्य। उपनयन संस्कार कब कर लेना चाहिए था, है ना? या उपनयन संस्कार कब करना चाहिए? क्या वेदा अध्ययनांतर करना चाहिए, या मरणात अनंतर करना चाहिए, या वेदाध्ययनात् पूर्वम करना चाहिए, या विवाहात अनंतरम करना चाहिए? क्या विवाह के बाद करना चाहिए, मरणोपरांत करना चाहिए, या वेदों का अध्ययनांतर, जब वेदों का अध्ययन चल रहा हो उस समय करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि उपनयन जो संस्कार है जो ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ भी धारण कराया जाता है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तीनों प्रकार के बच्चे रहते हैं, तो इसमें कहते हैं कि वेदाध्ययनात् पूर्वम, यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद ही जातक या व्यक्ति वेदों के अध्ययन करने का अधिकारी होता है। तो कहते हैं कि वेदों का अध्ययन वही कर सकता है जो वेद के साथ साथ, वेदानाध्यात् पूर्वम, वेदों का अध्ययन वही कर सकता है जिसने वेदों के अध्ययन के पूर्व ही यज्ञोपवीत संस्कार कराया हो। वह तो वेदों का वेद पाठी ब्राह्मण या वेद पाठी बनने के लक्षण को साकार करता है। आगे का क्वेश्चन आप देखिए,
उपमायाः कति भेदाः विद्यन्ते, उपमा के कितने भेद दिखाई देते हैं। शतम, एकम, द्वौ, दश। क्या हमको कह रहे हैं कि उपमा जो है उसके कितने भेद हैं, क्या 100 भेद हैं, क्या 1 भेद है, क्या 2 भेद हैं या 10 भेद हैं। तो इनके भेदों की हम बात करें तो इनके भेद हमें प्राप्त होते हैं मात्र 2। उपमा के कितने भेद प्राप्त होते हैं, 2, है ना, 2। तो आंसर है हमारा भेदों के कितने, उपमा के कितने भेद प्राप्त हुए, 2 प्राप्त होते हैं, है ना। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15। अस्य, देखिएगा, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादं कुरुता। संस्कृत में अनुवाद कीजिए इस वाक्य का। इसलिए तुम्हें जल्दी जाने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए तुम्हें जल्दी जाने के लिए कह रहा हूँ, है ना। तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा, वह होगा एत एव त्वाम त्वरितं गन्तुं कथयामि, अतएव त्वाम त्वरितं गन्तुं कथयामि, है ना। इसीलिए मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी जाने के लिए कह रहा हूँ। त्वरितं गन्तुं कथयामि, तुरंत जाओ, है ना। अतएव त्वाम त्वरितं, है ना, अतएव त्वाम त्वरितं गन्तुं कथयामि, तुम जा सकते हो, है ना। इस तरीके का ये प्रश्न यहाँ पर हमें जवाब प्राप्त हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर जाएगा आपका 16। कहता है पंच महाकाव्येषु एक शिशुपाल वधम केन रचितम। जो 5 महाकाव्य रखे गए हैं उसमें जो शिशुपाल वध के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है वह कौन सा है, या शिशुपाल वध जो जिन्होंने ग्रंथ है जो जिसने लिखा उन लेखकों का नाम क्या है। तो क्या वो श्रीहर्ष हैं, क्या वो कालिदास हैं, क्या वो माघ हैं, या क्या वो कालिदास हैं। तो इसका जो प्रश्न का जवाब है वह हमें प्राप्त होता है कि पंच महाकाव्य शिशुपाल वधम केन रचितम, तो माघेन, माघ के द्वारा ही इस ग्रंथ की रचना हुई है। इसलिए माघ जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है शिशुपाल वधम के लेखक का। शिशुपाल वध जो दशा है माघेन कहते हैं, क्षम्यतां, कह रहे हैं पंच महाकाव्य शिशुपाल वधम केन रचितम। पंच महाकाव्यों में से शिशुपाल जो काव्य है, महाकाव्य है, वह किसने लिखा, तो वह किसने लिखा, माघ ने। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17। देवेंद्र इत्यस्य संधि का विद्यते। कह रहे हैं देवेंद्र इत्यत्र कः संधि विद्यते, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या सवर्ण दीर्घ संधि, है ना। कह रहे हैं कि या तो वृद्धि संधि है देवेंद्र में, या फिर विसर्ग संधि है, या फिर गुण संधि है, या फिर दीर्घ संधि है। तो इसमें आप वैसे भी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे कि देवेंद्र जो शब्द है, देखेंगे आप देवेंद्र, है ना, तो देव प्लस इंद्र बनेगा, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। इंद्र शब्द जो है, एक सेकेंड, इंद्र शब्द है ना, वो आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ये बा में आ है और ये ई है, ये मिलकर ए बन जाएगा, और जब मिलाओगे तो ये जो ए है वो वहाँ पे चढ़ जाएगी, शब्द बन जाएगा देवेंद्र, है ना। देवेंद्र हो जाएगा नाम। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों से देवेंद्र इत्यत्र का संधि विद्यते, तो देवेंद्र शब्द में जो विभक्ति है, जो वचन है, जो संधि है, वो कौन सी संधि कहलाएगी, गुण संधि। कौन सी कहलाएगी, गुण संधि, क्योंकि आ और अका सवर्ण दीर्घा का जो सूत्र है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या है, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 का पहला 18 क्वेश्चन नंबर देखिए, अधो निर्दिष्टेषु सम उपसर्ग पूर्वकम क्रिय धातो घय प्रत्यांत पदम किम। क्या वो संकल्प है, क्या वो संस्कार है, क्या वो सागर है, क्या वो संस्कार है। तो इसका जो जवाब है, कह रहे हैं कि अधो निर्दिष्टेषु सम उपसर्ग पूर्वक घय धातो घय क्रिय धातो और घय प्रत्यय, है ना। देखिए आप इधर देखेंगे बोर्ड पर, तो इसमें क्या है, सम उपसर्ग है प्लस क्री धातु है प्लस क्रिय धातु, है ना, और घय प्रत्यय। क्या है, हाँ क्या है, घय प्रत्यय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द्वितीय एज इट इज आ जाएगी, सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु तो समक्रिय हो गया, और घय मिला देंगे तो बन जाएगा संस्कार। क्या बन जाएगा, संस्कार। इसीलिए जो घय सम उपसर्ग पूर्वक घय धातु, जो ये जो क्रिय धातु और घय प्रत्यय लगाते हैं, तो इसका जो रूप बनता है वह क्या बनता है, संस्कार। क्या बनता है, संस्कार। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी क्षम्यताम 18 हो चुका, 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आगे देखिए, कवे इत्यत्र विद्यमाना विभक्ति का। कह रहे हैं कि कवये में जो इत्यत्र शब्द दे रखा है, इत्यत्र विद्यमान विभक्ति का, आज उनकी कवये इत्यत्र विद्यमान विभक्ति, जो कवये शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है, यह हमें यहाँ बताना है। क्या उसमें पंचमी है, क्या उसमें चतुर्थी है, क्या उसमें तृतीया है, क्या उसमें सप्तमी है। क्या इसमें सप्तमी है, तो यहाँ पर ऑप्शन में थे पंचमी, चतुर्थी, प्रथमा और सप्तमी। प्रथमा और सप्तमी, तो आप आंसर देख पाएंगे क्या है, चतुर्थी। क्या है, चतुर्थी, है ना। आंसर क्या है, चतुर्थी। पूछ किस में रहे थे कि कवये शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो कवये में चतुर्थी नहीं है, कवये में पंचमी भी नहीं है, कवये में प्रथमा भी नहीं है, तो एक ही बची है हमारी, कौन सी, चतुर्थी। कौन सी बची, चतुर्थी, जो कवये शब्द में क्या है, कवये शब्द में फॉलो हो भी रही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्यभिचारी भावस्य नामांतरणम किम। कह रहे हैं कि व्यभिचारी भावस्य नामांतर किम, संचारी भाव, सात्विक भाव, विभाव, अनुभाव। तो कह रहे हैं कि व्यभिचारी भाव का जो नामांतर होगा, जो नाम दूसरा है वह क्या है, तो वह व्यभिचारी भाव का जो दूसरा नाम है वह क्या है, तो वह है संचारी भाव। वह क्या है, संचारी भाव है। ठीक, आगे चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। इसको कहते हैं श्रृंगारादयः इति काव्यस्य विद्यन्ते, है ना। श्रृंगार आदि जो हैं, इति जो काव्य के रस हैं वह विद्यन्ते कितने हैं, है ना। तो इसका कहते हैं, इसका जवाब है क्या, इसका जवाब है क्या 10 समास हैं, क्या 16 समास हैं, कि पंचरसा है या नवरसा है। तो श्रृंगार आदि काव्य रसः विद्यन्ते, तो कौन सा रस है, तो इसमें जो रसों की प्राप्ति के लिए बात करते हैं, तो श्रृंगार आदयः काव्यरसः विद्यन्ते, तो इसका जो है आंसर नवरसः। क्या है, नवरसः। ठीक, इसी के साथ आज की ये कक्षा का यहीं समापन, और धन्यवादः। स्वपुनर्मिलामः। अहम कृतज्ञोऽस्मि। आप सभी का आभार कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखा, और सभी से अपेक्षा करते हैं कि इसी तरीके से संस्कृत जगत से जुड़े रहिए, और संस्कृत को बड़ा करने के लिए, संस्कृत को उत्तरोत्तर वृद्धि की ऊंचा मुकामों तक पहुँचाने के लिए अपना कार्य योगदान देते रहें। अहम कृतज्ञोऽस्मि, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपना समय निकाल कर संस्कृत जगत को अपना प्यार दे पा रहे हैं। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।